तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी के साथ आ चुके हैं। चाणक्य की असली उत्तराधिकारी की खोज। जब आचार्य चाणक्य ने जब अपना असली उत्तराधिकारी चुनने की कोशिश करी तो उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकारी चुना जो पूरे समाज को बदल कर रख देता, क्योंकि ये उनने खुद चुना था। और वो आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य कौन थे। तो चले दोस्तों, इस कहानी का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत की मिट्टी में जब नंद वंश के अत्याचार चरम पर थे, जब नंद वंश के जो अत्याचार थे वो चरम पे थे, बहुत आगे थे। वो आए दिन अत्याचार करता, वो आए दिन दोस्तों को परेशान करता। तब एक साधारण ब्राह्मण से रणनीतिकार बने। जब एक साधारण ब्राह्मण से तब उन्होंने क्या करा, एक साधारण ब्राह्मण से रणनीतिकार बन चाणक्य ने अपने तेज बुद्धिमता और अटूट संकल्प से चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन तक पहुंचाकर इतिहास की धारा मोड़ दी। इतिहास की धारा मोड़ दी। किंतु सदियां बीतने के बाद भी प्रश्न यही रहा कि उनकी नीति जो थी, उनकी चतुराई और उनकी दूरदृष्टि का असली उत्तराधिकारी, और उनकी दूरदृष्टि का जो असली उत्तराधिकारी था वो कौन था, वो कौन है, असली उत्तराधिकारी कौन था, कौन है। क्या कोई ऐसा है जो सत्ता की चालों को समझकर राजनीति को हथियार बनाकर ठीक है, राजनीति को हथियार बना के, ऐसा चाहिए, राजनीति को हथियार बना के जनमानस को मार्गदर्शन देकर समाज को एक नई दिशा दे सके, ताकि समाज का कल्याण हो। सदियों से राजाओं, मंत्रियों, राजाओं, संतों और आधुनिक नेताओं तक के लोग उनके उत्तराधिकारी की झलक खोजते रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी की झलक को खोजते रहे हैं, लेकिन हर बार या तो स्वार्थ या सत्ता की लालसा या आधे अधूरे ज्ञान ने इस खोज को अधूरा छोड़ दिया। यह क्या हुआ? आधे अधूरे ज्ञान ने इस खोज को अधूरा छोड़ दिया। किंतु यही अधूरापन इस खोज को और रोमांचक बनाता गया। कुछ लोग कहते हैं असली उत्तराधिकारी वही है। कुछ लोगों का यह मानना है कि असली जो उत्तराधिकारी होता है वो वही होता है जो चाणक्य की तरह कठिनाइयों को अवसर में आचार्य चाणक्य की तरह कठिनाइयों को अवसर में, मुसीबत के अवसर में, कठिनाइयों के अवसर में बदली, जो सत्ता को साधन बनाए, साध्य नहीं, जो किसी एक राजा का नहीं होता है, बल्कि राष्ट्र का संरक्षक बने। वही कुछ मानते हैं कि आज के डिजिटल और तकनीकी दुनिया में असली उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति नहीं,
जो असली उत्तराधिकारी है वो कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। उत्तराधिकारी आजकल की तकनीकी दुनिया में कोई असली तो उत्तराधिकारी कोई इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, बल्कि वह एक विचारधारा है। बल्कि क्या है, वह एक विचारधारा है जो हर उस युवा के भीतर जीवित है, जो हर उस युवा के भीतर जीवित है, जो संकट को देखकर टूटता नहीं, जो संकट को देख के टूटता नहीं बल्कि नीति बनाकर जीतता है, बल्कि नीति बनाकर जीतता है। जो कोई भी संकट से टूटता नहीं बल्कि उसे अपना हथियार बना के जीता है, नीति बना के यही जीता है। यही कारण है कि समय समय पर यही कारण है कि समय समय पर कोई ना कोई नेता, कोई क्रांतिकारी, कोई विचारक या कोई गुमनाम व्यक्ति, कोई ना कोई नेता, कोई विचारक या कोई गुमनाम व्यक्ति जब समाज में बदलाव लाता है, गुमनाम व्यक्ति जब कोई समाज में बदलाव लाता है तो लोग उसे चाणक्य का उत्तराधिकारी कह देते हैं, तो लोग उसे आचार्य चाणक्य का उत्तराधिकारी कह देते हैं, जो लोग उसे चाणक्य का उत्तराधिकारी कह देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, लेकिन इतिहास क्या है, गवाह है कि असली उत्तराधिकारी कोई एक नहीं, असली उत्तराधिकारी कोई एक नहीं बल्कि एक निरंतर खोज है। असली उत्तराधिकारी कोई एक नहीं बल्कि निरंतर खोज है, क्योंकि चाणक्य का ज्ञान किसी एक सिंहासन, चाणक्य का जो ज्ञान था किसी एक, जो आचार्य चाणक्य का जो ज्ञान था वो एक सिंहासन, एक कालखंड या एक व्यक्ति में सिमटा नहीं। वाह भाई वाह, एक व्यक्ति में उनका ज्ञान सिमटा नहीं बल्कि वह हर उस मनुष्य में जीवित है, जो सत्य के लिए लड़ने का साहस रखता है। बल्कि वह हर मनुष्य में जीवित है आचार्य चाणक्य, जो सत्य के लिए लड़ने का साहस रखता है, लड़ने का साहस रखता है, जो भविष्य को भांप कर वर्तमान की नीति बनाता है, जो भविष्य को भांप लेता है और वर्तमान की नीति बनाने रखता है, और जो अपने लाभ से ऊपर उठकर, और जो इंसान अपने लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है, अपने राष्ट्र से ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, यही अनवरत खोज 21वीं सदी में भी जारी है। यही अनवरत खोज 21वीं सदी में भी जारी है। कभी संसद के गलियारों में, कभी कॉरपोरेट की रणनीतियों में, कभी आम जनता के संघर्षों में, कभी कॉरपोरेटों में, कभी आम जनता के संघर्षों में, कभी आम नेता के संघर्षों में, और कभी उन युवाओं की आंखों में जो आज भी इतिहास की किताबें पढ़ते हुए सोचते हैं कि क्या मैं भी चाणक्य का असली उत्तराधिकारी हूँ? क्या मैं भी, वो आज भी सोचते हैं कि क्या मैं भी आज चाणक्य का असली उत्तराधिकारी हूँ? और यही सवाल इस खोज को अमर बनाता है। तो वाह भाई, आचार्य चाणक्य जी की कूटनीति ने आज पूरे संसार को और मगध को राजा बनाया था, चंद्रगुप्त को। तो ऐसे ऐसे हमारे विद्वान थे। तो इसी के साथ इस कहानी को आरंभ देते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। फिर हम नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।